बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा फ़ील होता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो श्रिंक हो गया है। उसमें छोटापन या पतलापन जो है महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि जो प्राइवेट पार्ट है वो दिन-ब-दिन छोटा होता जा रहा है, उसमें श्रिंकेज होता जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारी गलतियाँ भी लोग करते हैं, इसको डायग्नोज़ करने में, समझने में और इसके ट्रीटमेंट में लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो श्रिंक हो रहा है, अब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी लोग कुछ गलत होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साइज़ को हमें इम्प्रूव करना है, मतलब नॉर्मल रेंज में है, किसी तरह की कोई कमी उनके अंदर आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि नहीं, हमें साइज़ को और इंक्रीज़ करना है और उसके लिए वो दवाएं खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इरेक्टाइल कंडीशन में तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में बिल्कुल सिकुड़ करके छोटा-सा बच्चों जैसा हो जाता है। तो वो लोग नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में उसको और ठीक करना चाहते हैं, उसके साइज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये भी ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल गलत है। अब इसके लिए वो लोग तरह-तरह की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। कहीं से कोई मसाज ऑयल लेते हैं, मसाज करना शुरू कर देते हैं, कहीं से कोई पट्टी सुन लेते हैं, जाते हैं पट्टी कराने लगते हैं। अब इन दवाओं के इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे नुकसान तो हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा होने के चांसेस तो बहुत ही मिनिमम होते हैं। फ़ायदा तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही है, आपका मकसद सही है कि भाई हमें ये करना है और वो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर मकसद आपका सही उतरता है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ बेसिक से ट्रीटमेंट से ही आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई और जो है हम स्ट्रॉन्ग बना लें और इंक्रीज़ कर लें साइज़ को, उसकी लंबाई और मोटाई को खूब ज़्यादा बढ़ा लें, तो ये सारी चीज़ें नॉनसेंस हैं। बिल्कुल भी ये इस तरीके से चीज़ें होती नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि बेसिकली कहाँ पर आपको इसमें बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करके, वो बेसिक सी दवाएं क्या हैं बेसिकली जिनका इस्तेमाल करके आप इस मकसद को, ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हो, और क्या क्या इसमें मिथ्स हैं, क्या गलतफ़हमियाँ हैं लोगों के अंदर, जिन गलतफ़हमियों में लोग बहुत दिनों तक मुब्तला रहते हैं और तरह तरह के इलाज कराते रहते हैं। हमारे पास भी आजकल इस तरह के बहुत सारे पेशेंट तशरीफ़ ला रहे हैं जिनको इस तरह की परेशानियाँ हैं। परेशानियाँ हैं नहीं, बेसिकली है उन्होंने परेशानी इसको अपने आप को बना लिया है और इस परेशानी में वो मुब्तला होते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं है ना, तो अब वो समझने को तैयार नहीं है इस चीज़ को लेकर के और बहुत परेशान है। वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डिटेल है जो है आप लोगों को वो हम डिलीवर करेंगे, ताकि आप लोग ये डिसीज़न बना सकें या आप लोग समझ सकें कि बेसिकली एक्चुअल डिज़ीज़ क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, किस कंडीशन में किस डिज़ीज़ को आप क्योर कर सकते हैं, किस कंडीशन में उसको जो है रिवर्स कर सकते हैं और किस कंडीशन में उसको आप ना तो ठीक कर सकते हैं, ना रिवर्स कर सकते हैं और ना ही इसमें कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके बेसिकली थक चुके हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, टेम्परेरी बेसिस पे तो रिलीफ आ रहा है बट बीमारी रूट कॉज से आपकी क्योर नहीं हो रही है, तो जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोनों जगह से आप हमारे यहाँ बिल्कुल टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी में महिला थाना है, उसके ठीक सामने हमारा सेंटर ये सायरा हेल्थ केयर है ना, आराम से आप पहुँच सकते हैं। हमारे यहाँ प्राइम लोकेशन पर है सायरा हेल्थ केयर। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है, आप चाहते हैं कि भाई हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करें, मेडिसिन बाय कोरियर आपके यहाँ पहुँच जाएँ, तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और प्रॉपर वेबसाइट है हमारी www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है इन्हांसमेंट है ना, ये जो कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट पार्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना,
बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही इजीली जो है मेथड के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। पहले नंबर पे आपका प्राइवेट पार्ट का साइज़ विद इन नॉर्मल लिमिट है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके जहन में एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इसके साइज़ को और इम्प्रूव कर सकें, इसकी लंबाई और मोटाई को और ज़्यादा बढ़ा लें, ताकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है वो और ज़्यादा हो सके और सेक्सुअल लाइफ को हम और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। तो ये जो थॉट्स आया है बिल्कुल नामुनासिब है आपका, और अल्लाह ताला ने आपको जो एक नॉर्मल साइज़ दिया है और वो नॉर्मल कंडीशन में है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई श्रिंकेज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें इन्हांसमेंट मुमकिन ही नहीं है। अब अगर आप इस इन्हांसमेंट की कोशिश करेंगे और उसके लिए तरह तरह की दवाइयाँ खाना शुरू करेंगे, उन दवाइयों से आपको टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है कुछ रिलीफ आए, हो सकता है आपको बॉडी में एक्साइटमेंट आए, हो सकता है बॉडी में एनर्जी फील हो सकता है इरेक्शन आपका बेहतर हो, लेकिन उन दवाओं के खाने से आपको नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी उनके इस्तेमाल करने से आपको हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है आपका, और इसी तरीके से कभी कभी आपका जो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हो सकते हैं, और मेजर इश्यूज़ आपको उन दवाओं के इस्तेमाल से हो सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा ख़याल आता है तो उस ख़याल को अपने जहन से निकाल दीजिए, ये चीज़ होने वाली नहीं है, इसमें आपको दर्रा बराबर रत्ती बराबर भी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, तो इसमें आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि भाई नॉन इरेक्टाइल कंडीशन होती है एक प्राइवेट पार्ट की, दूसरी इरेक्टाइल कंडीशन होती है। आपको ऐसा लगता है कि भाई इरेक्टाइल कंडीशन में तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती है, यानी कि जब इरेक्शन आपको अचीव होता है, इरेक्शन जब आपको आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट पार्ट का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी आपको फील नहीं होती है। लेकिन जब नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में होता है तो वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो अब आप ये चाहते हो कि जैसा इरेक्टाइल कंडीशन में रहता है वैसा नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में भी रहे। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें उसको देख करके टेंशन होती है, हमें उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है हमको, है ना, और नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में बिल्कुल अंदर को घुसा चला जाता है, बिल्कुल छोटा सा महसूस होता है, कुछ करिए इसके लिए, इस तरह से लोग परेशान होते हैं। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल नॉन ट्रीटेबल है, समझ लीजिए, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। आम तौर पे अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि इरेक्टाइल कंडीशन में शेप डिफरेंट होता है, साइज़ डिफरेंट होता है, लंबाई मोटाई डिफरेंट होती है, लेकिन नॉन इरेक्टाइल कंडीशन में वो ऐसी नॉर्मल हो जाया करता है, वो छोटा साइज़ हो जाता है, वो कोई बीमारी वाली परेशानी नहीं है, किसी तरह की वो डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी की कंडीशन है ही नहीं वो। तो अब जाहिर सी बात है इलाज कहाँ होता है, इलाज वहाँ होता है जहाँ पे बीमारी की कंडीशन होती है, जहाँ पर किसी स्ट्रक्चर में कोई कमी आ गई हो, जहाँ पर कोई वीकनेसेस आ गई हों, उन वीकनेसेस, उन स्ट्रक्चर में जो कमी आई है उन कमियों का इलाज किया जाता है। अब यहाँ पर तो कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी कि जिसका इलाज किया जाए, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल होती हैं, इसमें किसी तरह की कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमको परेशानी हो रही है, हम आपको बता रहे हैं, आपको परेशानी सूरज से होने लगेगी तो क्या सूरज का इलाज तो नहीं किया जाएगा ना, आपको परेशानी चाँद के निकलने से होने लगेगी तो चाँद का तो इलाज नहीं किया जाएगा ना। ये एक बीमारी होती है, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, है ना, साइकेट्रिक को आपको दिखाना चाहिए और वहाँ पर जो है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चलेंगी आपकी, उनसे आपको रिलीफ होगा। बट इस तरह की उल्टी सीधी दवाएं आप हमसे मतलब मार्केट से लेकर के यूज़ करने लगे हैं तो उनसे आपको फ़ायदा तो बिल्कुल ज़र्रा बराबर फ़ायदा जो है बहुत ही मामूली किसी चीज़ में हो सकता है, लेकिन नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सीवियर होंगे। एक तीसरी कंडीशन आपको हम बताते हैं कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि भाई पहले तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, इरेक्शन आता था, इरेक्शन जब अचीव होता था तो साइज़ वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाया करती थी, लेकिन अब उनको ऐसा फील होने लगा है कि इरेक्शन आने के बाद भी वो साइज़ अब अचीव नहीं हो रहा है, वो उसमें छोटापन और पतलापन आपको महसूस हो रहा है ना। तो ये कमी हुई ना, ये कमी हो गई कि पहले चीज़ें ठीक थी, अब वो उसमें कमी वाक़ई हो गई है। पहले इरेक्टाइल कंडीशन में चीज़ें विद इन नॉर्मल लिमिट थी, बट अब वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि ये एक कमी आपके अंदर आ रही है।
एक वीकनेस आपके अंदर आ रही है, मसल्स आपके काफ़ी वीक होते जा रहे हैं, उसके नतीजे में ये कमी आपको महसूस हो रही है। तो इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम इस जो नुकसान आपका हुआ है, जो कमी आपके अंदर वाक़ई हुई है, उस नुकसान और कमी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। जो श्रिंकेज हो गया है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, और फिर से हमारी कोशिश ये होती है कि नेचुरल जो था, जो नॉर्मल साइज, जो नॉर्मल लिमिट थी आपकी, उस तक फिर से आपको पहुंचा सकें, है ना। तो ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया, ये बीमारी को रिजॉल्व करना हुआ, और बीमारी की वजह से जो नुकसान आपकी बॉडी में हुआ है उस नुकसान की भरपाई एक तरह से करना हुआ। ये यहाँ पर ये क्लेम नहीं किया जा रहा कि भाई आपके साइज़ को हम बढ़ा देंगे या लंबाई और मोटाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये क्लेम अगर कोई करता है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन अगर ये क्लेम जो हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसको समझने की कोशिश करिए। जो कमी हुई है उस कमी को रिजॉल्व करना, जो साइज़ आपका रिड्यूस हो गया है उस रिडक्शन को फिर से अचीव करना ताकि नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे कोशिश क्या की जा रही है, बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाए, बल्कि उसको नॉर्मल पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो बॉडी को नॉर्मल लाना, यही तो तिब है। बॉडी में जो कमी आई है उस कमी को रिजॉल्व करना और उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाना, यही तो तिब है, यही तो मेडिकल साइंस है ना। तो इसी के लिए तो ट्रीटमेंट होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आपको ऐसा फील होता है तो हम आपको कुछ स्पेसिफिक 3 दवाएं बता देते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके विद इन 3 to 4 मंथ्स इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ इन चीज़ों को आप नॉर्मल अचीव कर सकते हैं, और जो कमी, जो परेशानी, जो बीमारी आपके अंदर हुई है उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 माजून की फॉर्म में होता है। ये एक चम्मच माजून सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना होता है। पहले 2 महीनों तक आपको जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो कि ऑयल है विटाफ्लो मैक्स, उसको लगा करके सुबह शाम दोनों टाइम पूरे पार्ट पर सिर्फ अप्लाई करना है। अगले 3 महीनों तक डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 कंटिन्यू ऐसे ही आपको चलाना है। लेकिन 103 ऑयल जो है उसको फिर अप्लाई करना है। 104 को अगर आप चाहें तो वो मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग में 103 को लगा करके हल्के हल्के हाथों से आपको रब करना है, पूरे पार्ट पर मसाज करना है। ये 5 महीने का प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह अगर इसको सही से आप फॉलो कर लेंगे तो जो कमी आई है, जो रिडक्शन हुआ है, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। साथ में अगर आप कैपेबल हैं तो विंटॉक्स कैप्सूल सुबह शाम एक कैप्सूल वो भी आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो वीकनेसेस आई हैं उन वीकनेसेस को और भी तेज़ी के साथ हम लोग रिजॉल्व कर सकें और नॉर्मल साइज़ को अचीव कर सकें। बाकी बेहतर इलाज के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, आपके लिए जो इंडिविजुअल लेवल पर जो बेहतरीन ट्रीटमेंट आपके लिए हो सकता है, उस ट्रीटमेंट को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आप एक मतलब हमसे कंसल्ट करिए। सारी हिस्ट्री आप हमको दीजिए, हमसे बात करिए, ताकि प्रॉपर वे में हम आपकी डायग्नोसिस बना सकें और रूट कॉज से बीमारियों को ठीक कर सकें, ताकि ये बीमारियां आपको फिर से इतनी आसानी से ना होने पाएँ। कंसल्टेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें sairahealthcare.com। किसी भी तरह की परेशानी होती है अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने में तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है, जो कि आपकी हेल्प के लिए है। तो आप वहाँ पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो आईमो पे हमें कॉल कर सकते हैं, या दूसरे जो ऐप्स हैं उनके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे दूसरा हमारा व्हाट्सएप है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये 94 पे जो 9452580944 इस नंबर पे जो व्हाट्सएप है ये API है, तो इस पर कॉल तो नहीं होती है, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल की ज़रूरत होगी तो हमारी टीम इधर से ही आपको दूसरा जो ऑफिशियल हमारा व्हाट्सएप है उससे आपको कॉल बैक कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।